हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। मैं आज एसएससी सीजन 2024 17 सितंबर 2024 जो कि आज डेट है। आज के एग्जाम्स जो भी हुए हैं, हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एनालिसिस नहीं बोलूंगा इसे कि एनालिसिस है ये, और ना ही मैं कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस है जो कि हो सकता है कि आपको हेल्पफुल रहे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और एस्टिमेटेड क्वेश्चंस हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई तो वो समझ जाएं, और बाकी आपको पूरा वीडियो देखिए और पता करिए कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकती है एसएससी। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ये टाइटल है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। सो मैं बता दूं कि जीके जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कि ये मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। कोई करंट अफेयर्स जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री और जो भी आप स्टैटिक मान लीजिए, स्टैटिक जीके से भी आए हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट है। इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट मतलब कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। इंग्लिश में सिर्फ इतना रहता है कि आपको तीन ऑप्शंस, अगर वो कैब है तो तीन ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने होते हैं और एक ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिलता ही है। बाकी मैं अगर बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट है। जिसने भी सी एच एस एल, सी पी ओ, एसएससी फेज 11 के जो भी क्वेश्चंस थे, 12 के जो भी क्वेश्चंस जो भी हैं वो किए होंगे एसएससी सीजन 2023 के। जिसने भी क्वेश्चंस किए होंगे वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है। इजी टू मॉडरेट थे। दो क्वेश्चंस जो थे वो कैलकुलेटिव थे, जिनको निकालने के लिए टाइम लग सकता है। इजी मैं उनके लिए कहूंगा जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स के लिए। और मॉडरेट उनके लिए कहूंगा जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि रिपीटर्स जो हैं वो टाइम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं क्वेश्चन से, उसके बाद आई थिंक उनके पास 10 to 15 मिनट्स एज रहता है, वो दोबारा कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो इजीली इन कैलकुलेटिव सवाल को कर लेंगे। रीजनिंग जो है वो भी इजी टू मॉडरेट है। इनके लिए मैं आपको जो भी, जिनके भी अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम्स हैं, इनके लिए कहूंगा कि आप सी एच एस एल और सी पी ओ के क्वेश्चन आप कर लीजिए। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस उठ के भी आते हैं। कोई कोई क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम ही है जो कि प्रीवियस एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं। और बाकी लेट्स स्टार्ट विद जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वी कैन से भूपेन हजारिका ये किससे रिलेटेड है? ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? असम। असम से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, क्वेश्चन पूछ सकता था कि कौन से ड्यूटीज नहीं है, तो इनकम टैक्स पे करना और वोटिंग। वोटिंग भी हमारी ड्यूटीज में नहीं आती, और इनकम टैक्स भी हमारे ड्यूटीज में नहीं आती हैं। ठीक है, तो मतलब एलिमिनेशन करना था आपको कि कौन सी ड्यूटीज में आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, राइट। इसके बारे में अब अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डीपीएसपी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तो शुरू के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स कौन से पार्ट में क्या है, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज से गो थ्रू हो जाइए, फंडामेंटल राइट से गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जो भी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप 80 तक और 100 आर्टिकल से एक बार गो थ्रू हो जाइए बस। जैसे प्रेसिडेंट का है, ठीक है। उसके बाद आप लोकसभा, राज्यसभा, जैसे मनी बिल हो गया, ये सब आप एक बार पॉलिटी में कर लीजिए, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये आपके यूजफुल हो। ठीक है। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इलेक्शन कमीशन 1950 स्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जैन, ये आगे आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं। मैंने कहा ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं।
साइक्लोन, साइक्लोन से रिलेटेड जैसे अगर शिफ्ट में पूछा जा सकता था, जैसे कि आज की शिफ्ट में हो सकता था, मैं हो सकता था बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया, हो सकता था कि ये क्वेश्चन आया हो। सो ऐसे ही आने वाले एग्जाम्स में आप साइक्लोन के बारे में पढ़ सकते हैं कि किसी और स्टेट कंट्री से रिलेटेड कौन से साइक्लोन्स हैं जिनके नाम हो। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था वुड्स डिस्पैच, आया हो सकता है जैसे 1854 में वुड डिस्पैच, पूछा जा सकता था कि किससे रिलेटेड है, एजुकेशन। ठीक है। तो आप इसके बिहाफ पे पढ़ सकते हैं, हंटर कमीशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। रिफॉर्म्स जो भी मॉन्टे मेरलो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि जो बंगाल का विभाजन, राइट, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक और आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो सबने कर दिया होगा। बाबर सक्सेसर कौन था हुमायूं? तो इसके आगे आने वाले जितने भी सक्सेसर हैं वो आप पढ़ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन था डॉक्टर प्रभा अत्रे। हाँ, ये काफी एसएससी जो है वो पूछ रहा है, काफी सालों से पूछ रहा है। घराना, आई थिंक 2-3 साल से तो पूछ ही रहा है। घराना, घराना हर एक एग्जाम में देखा गया है, सीएचएसएल में भी देखा गया था, सीपीओ में भी देखा गया था। तो घराना आप बिल्कुल इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, घराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। साइंस में जैसे बैक्टीरिया से क्वेश्चन था, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? कोलेरा, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। उसके बाद एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम और H2SO4 के रिएक्शन से कौन सी गैस निकलती है, रिलीज कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन। सो क्या क्वेश्चन आ सकता था आज, मैं यही बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। नुमिस्मेटिक्स, क्या होता है नुमिस्मेटिक्स? स्टडी ऑफ कॉइन्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड्स, वो कौन होता है? पेसिमिस्ट। सो अगर पॉजिटिव साइड देखा जाता तो इसका आप लगा सकते थे ऑप्टिमिस्ट। राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज, थोड़ा सा भी अगर क्लिक कर जाए, क्योंकि वहाँ पे जैसे एसएससी के एग्जाम्स में अगर वो कैप दिखी जाए ना, तो मैंने बोल बताया आपको कि वो तीन जो ऑप्शंस होते हैं वो ना एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो जो बिल्कुल ही अलग दिखेगा वो ही आंसर हो जाता है। राइट। तो उसके बाद जो है ना, सिनोनियम ऑफ लेबर आया था, लेबर हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग। राइट। टॉयल का मतलब ही हार्ड वर्किंग ही होता है। अरे इसको मतलब अपने ऐसे याद कर सकते हैं ना, लेबर बहुत है, मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं। राइट। सो टॉयल भी हार्ड वर्किंग ही मतलब होता है इसका। मैं ये कहूँगा कि सिनोनिम्स जब भी आप याद करें ना, तो उसका कोई कहानी बना लीजिए, कोई भी वर्ड हो उसका कोई कोई आप छोटी सी कहानी बना लीजिए, बिल्कुल। तो आपको वो वर्ड्स ना हमेशा याद रहेंगे, और ये मैंने खुद भी किया है, तो आप भी बिल्कुल ये चीज़ करिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। इनकरेक्ट स्पेलिंग आई थी एफिशिएंट की, ये तो मैंने सही लिख रखी है, बट एफिशिएंट की स्पेलिंग जो है वो क्या आई थी? इनकरेक्ट आई थी। तो उसमें सारी आगे पीछे कर रखी थी स्पेलिंग, तो आपको बस एक बार देखना था कि कौन सी सही है। ठीक है। ऐसे ही आप स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इसमें, जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। बाकी आप वर्ड्स को जोड़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि एफ आई कहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा, आई कहाँ आएगा, तो ऐसे पता चल जाता है। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नाउ बुली। सिनोनियम ऑफ सिनोनियम ऑफ बुली। बुली, बुली करते हैं ना, आपने सुना भी होगा, ये वर्ड बड़ा कॉमन है। तो उसका सिनोनिम बताना, ओप्रेसर। ओप्रेसर भी क्या है? ओप्रेस्ड करता है। ओप्रेस्ड मतलब दबाना किसी चीज को, या फिर किसी चीज से अ, किसी चीज के ऊपर डोमिनेशन दिखाना, ठीक है, ओप्रेसर कहलाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है डे एंड नाइट, ये एक ईडियम आया था, आ सकता था, सॉरी। ठीक है।
कंटिन्यूअल इसका सिनोनिम होगा, या सॉरी इडियम होगा, इडियम का मीनिंग होगा कंटिन्यूअल। और आप कह सकते हैं कि विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ठीक है। हाँ। और दो क्वेश्चंस जो थे वो आपके वॉइस के आए थे। नरेशन किसी को करके जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नरेशन कहीं भी नहीं आ रही, किसी भी मतलब आ ही नहीं आ मतलब आ ही नहीं सकती, मैं कह सकता हूँ। और दो क्वेश्चन PQRS बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे आप। क्लोज टेस्ट बहुत इजी था, क्वेश्चंस बस देखने थे, क्लोज टेस्ट देखने थे और फिल करना था बस, और इजी था, सबके हो गए होंगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ही मतलब वही, मैं सिर्फ आपको कहूंगा रीजनिंग में प्रीवियस ईयर कर लीजिए, जो भी CPO का, CHSL का जो अभी हुआ था उसके आप क्वेश्चंस कर लीजिए। वही क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आ रहे हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। आप उनकी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी, आप गो थ्रू हो जाएंगे एक बार तो आपका माइंड उस तरीके से डेवलप भी हो जाएगा, उस तरीके से अपने माइंड को आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो एकदम आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये। आप पीछे के जितने भी CPSC CHSL के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आप क्वेश्चंस को एक बार देख के चले जाइए, हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 30 रिलेटेड है 41 से, 41 14 रिलेटेड है 21 से, तो 54 क्या किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा था कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 5, 14 किसका है? 3 का स्क्वायर है प्लस 5, और ये है 4 का स्क्वायर प्लस 5। तो वैसे ही ये 7 का स्क्वायर होगा प्लस 5, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 5 69 आंसर था। ऐसा है। ठीक है। डाइस, डाइस में क्वेश्चन ये था कि 1 2 3 5 6 4 5 6, एंड नाउ एक और डाइस था जिसका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 8, तो 6 का अपोजिट पूछा था, 8 हो जाएगा सिंपल, राइट? 8 हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन है, ये इजी टू मॉडरेट है ये, बिल्कुल मैंने बताया ना। चलो मैथमेटिक्स देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिक्स में क्या था? मैथमेटिक्स में आप जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है, तो पूछा था एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना था। हम पहले यहाँ से x माइनस 1/x निकाल लेंगे। 83 माइनस 2 81, इसको 9 हो जाएगा। तो 9 आ जाता। उसके बाद हम x³ माइनस 1/x³ करेंगे तो 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, 729 प्लस 27 156 आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल ही था, ज़्यादा कोई वो नहीं था इसमें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो था वो बड़ा इजी था। दो टेंजेंट दे रखी थी, ये एंगल बता रखा था मैं 40 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 140 डिग्री। ठीक है। ए काम करता है 15 डेज में, बी काम करता है 25 डेज में, सॉरी 15 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, 40 मिनट्स में। ठीक है। सी, और ये टोटल जो इनका काम है वो 5 मिनट ये साथ में काम करते हैं। ठीक है। तो 5 मिनट के बाद ना बी जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो ए और सी दोनों मिलके कितने दिन में कितने टाइम में जो वर्क पूरा कर देंगे बचा हुआ? इसका कुछ आंसर ऐसा आ रहा था कि ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, इतना मुझे इतना ही पता है अभी तक तो। और बाकी मैं, एक मिनट, हाँ मैं बाकी
आपको बता देता हूँ। हाँ, बाकी जो है क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि किसी वस्तु की कीमत जो है वो जो सीपी है उसको मार्क प्राइस 20% बढ़ा दिया जाता है। मतलब वो चीज़ ना 120 की हो गई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिस्काउंट जो है वो 30% का मिल जाता है इस पे। तो अगर 120 की मार्क प्राइस होगी, 30% का डिस्काउंट हो गया, तो ये 84 की चीज़ होगी। तो लॉस पूछा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा हुआ था कितना हुआ, तो इसमें कितना परसेंट लॉस हुआ, मैं 60% का लॉस हुआ। मतलब 100 रुपए की कोई चीज़ थी जिसका मार्क प्राइस 20% से, मतलब पोस्ट प्राइस से 20% ऊपर कर दिया जाता है, तो वो 120 की चीज़ हो गई, मतलब मार्क प्राइस 120 का हो गया, और उस पर डिस्काउंट जो है वो 30% का दिया जाता है, तो 12×3 = 36, तो 36 अगर घटा देंगे तो 84 आ गया। 84 से, और सीपी कितना था, 100 था, तो 100 से 84 कितना करना, 16, 16% का क्या हो गया हमें लॉस, राइट। अच्छा, और एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं कि अ, हाँ, अब सेक्टर सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मतलब एसएससी ना, एसएससी को प्यार हो गया है सेक्टर से, तो सर्कल में जो भी सेक्टर के क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देख के जाइए। सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर सीजीएल 2023 में भी ये क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रेडियस दे रही है 8 और सेक्टर का एरिया दे रखा है 16 पाई, ठीक है, हमसे थीटा पूछा था, कुछ नहीं था, थीटा बाई 360 इंटू आर का पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 64 इक्वल्स टू, ये 16 पाई दे रखा था, पाई से पाई कट गया, 16 से 64 जा, 4 9 जा 90, मतलब तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि आपको कुछ भी करने की जो है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखो, एक बार हो ना, पहले ना आप ना, जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूब पे चाहे कोई भी कहीं से भी पढ़े हो ना, तो उन्होंने एक चीज जरूर बताई है कि ना आप स्किपिंग मेथड का यूज जरूर करो। आप ना लास्ट में ना आप 10 to 15 मिनट्स बचा लोगे अगर आप इजी इजी क्वेश्चन के पीछे भागोगे। पहले तो इजी क्वेश्चंस को पहले कर लो, किसी एक क्वेश्चन पे अटकना मत। एक भी क्वेश्चन पे अटकोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी आपके कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहा है, आप प्लीज उसे स्किप करो और आगे बढ़ो। स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। और जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि एक गो में हो जाएंगे, एक गो में अगर हो जाते हैं, मतलब एक गो में अगर हो जाएंगे तो उन्हें कर दो, ठीक है। आप 10 मिनट तो आप बचा ही सकते हो। 50 मिनट्स में आप एक वन गो में बहुत क्वेश्चंस कर दोगे, 10 मिनट जो है ना वो आप बचा लोगे। जैसे इंग्लिश में आपको स्किप करने की नीड ही नहीं है, आपको जो आता है वो आता है, नहीं आता वो नहीं आता इंग्लिश में, और ना ही जीके में, ठीक है। रीजनिंग में और मैथ्स में ही हो सकता है। तो आप मैथ्स के लिए यही कर सकते हो कि लास्ट के जो 2 3 क्वेश्चन जो कैलकुलेट है वो आप लास्ट के 10 मिनट में ट्राई कर सकते हो, और रीजनिंग का भी 1 2 क्वेश्चन जो जिसके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो यही बताना था आपको। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस एंड शेयर भी ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को पता चल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।